गुड मॉर्निंग। आज हम 10+2 में कंटिन्यू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज की डाउट्स क्लियर करेंगे आपको सेकंड चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 12, मिसलेनियस एक्सरसाइज, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। आप इसको ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है मैंने। एक तो 9/4 है, तो इसमें आपके पास 2 टर्म्स हैं, ये दोनों में 9/4 कॉमन आता है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले और 9/4 कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन क्यों लिया मैंने? क्योंकि राइट हैंड साइड में 9/4 चाहिए मेरे को और इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो ये π/2 और यहां आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। वहां से हम कोस इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x आएगी। ये देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह 1/3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/4 इंटू कोस इनवर्स 1/3। ये फॉर्मूला है, आपने पहले याद किया है इसको। अब मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए 9/4 मैच कर चुका है। अब कोस इनवर्स 1/3 को हमने इसमें चेंज करना है। देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम क्या करेंगे, हम यहां पे पुट ये करेंगे पुट कि कोस इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा मान लिया। तो कोस इनवर्स को उस साइड में लेके जाएंगे, कोस इनवर्स कोस बन जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। कोस इनवर्स को राइट में ले गए हम और राइट में कोस थीटा हो जाएगा, लेफ्ट में 1/3 हो जाएगा। फिर इंटरचेंज कर दी लेफ्ट राइट, ये आ जाएगा। और फिर आपको पता है ट्रायंगल बनती है, ये 90 डिग्री का है, ये एंगल थीटा है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट करेंगे तो 2√2 आएगा। यहां नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स के आगे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू रेंज, रेंज से अकॉर्डिंग फर्स्ट में होगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, दिस इक्वल टू, इसको मैंने थीटा सपोज कर लिया, ये 9/4 थीटा आ गया। अब मेरे को थीटा को साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो आप यहां से देखो, यहां से क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखो, क्या आएगा साइन थीटा ट्रायंगल से, साइन थीटा 2√2/3, ये साइन थीटा आएगा। अब साइन इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे आप, साइन इनवर्स को, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। ये ध्यान रखना, ये फेयर वर्क है, फेयर वर्क है, फेयर वर्क में करना है। तो अब देखिए थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2√3, तो थीटा 9/4 सेम, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए मैंने यहां पे कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना था। आपने किसी में भी चेंज करना हो, किसी भी इनवर्स फंक्शन में चेंज करना हो, तरीका ये होता है ट्रायंगल की 2 साइड तो आ जाएंगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है आपको, वहां से 2 साइड आ जाएंगी। थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों साइड आने के बाद में मान लो इसको टेंजेंट में बदलना होता है, मेरे को सपोज करता हूं टेंजेंट में, तो मैं यहां से टेंजेंट थीटा लिखता पहले। जैसे मैंने साइन इनवर्स में चेंज करना था, मैंने साइन थीटा लिखा और थीटा को मैंने साइन इनवर्स में चेंज कर लिया। यदि टेंजेंट में कन्वर्ट करना है टेंजेंट इनवर्स में, तो यहां से मैं टेंजेंट थीटा लिखता पहले और फिर थीटा को टेंजेंट इनवर्स में कर लेता। तो हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां करके दिखा रहा हूं आपको, तो यहां देख सकते हैं एक बार आप, ये टेंजेंट इनवर्स x है और बाहर है साइन, तो यहां पे साइन इनवर्स में चेंज करेंगे इसको, वही मेथड है सेम। तो साइन किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। देखिए मैं यहां पुट कर देता हूं, पुट टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू थीटा। टेंजेंट इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू x। अब ट्रायंगल बनाएंगे हम इसमें, ये ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल यहां है और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां से आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आपने को पता है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। अब ये तीनों साइड आ चुके हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इसको थीटा ले दिया मैंने, साइन थीटा, और अब साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहां से,
लेकिन थीटा को आप साइन इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो यहां पे आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं, साइन थीटा लिखो पहले, साइन थीटा। साइन थीटा यहां से क्या आएगा, एक्स अपॉन दिस, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब थीटा निकालेंगे तो साइन को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको दिस इक्वल टू साइन, और थीटा को लिख दिया मैंने, थीटा को साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, वी गेट दिस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, यहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, क्यों, तो ये ट्रायंगल बनेगी, एंगल थीटा है तो साइन थीटा क्या दिस अपॉन दिस होता है, साइन थीटा के बारे में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। लेकिन यहां पे आपने, मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं यहां पे कि हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये दोनों जो है इस तरह मैंने पहले भी किया है इस चैप्टर में, और यहां पे मैंने क्लियर कर दिया है, ट्रायंगल बना के तीनों साइड निकाल के आप किसी में भी चेंज करके देख सकते हैं। अब मैं यहां बात करता हूं आपसे, अब कहता सोल्व दिस, तो अब जब तक ये 2 खत्म नहीं होगा यहां से तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। टेंजेंट इनवर्स दोनों साइड में है, तो दोनों साइड में हम टेंजेंट ले लें तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये 2 की आ रही है, जब तक ये 2 खत्म नहीं होगा इतने ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो 2 एलिमिनेट करने वाले फार्मूले हैं हमारे पास। एक फार्मूला ये बताया था मैंने कि 2 tan थीटा जो है, tan में क्या होता है, tan में ये होता है टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट इनवर्स x होता है, 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर ये होता है। तो यहां ये 2 एलिमिनेट भी हो जाएगा और टेंजेंट इनवर्स में आ जाएगा। हमें टेंजेंट इनवर्स में ही चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, टेंजेंट इनवर्स है। तो अब यहां फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं ये वाला, तो यहां ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x की जगह cos x है, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। और यहां पे सेम टेंजेंट इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 अपॉन साइन x। ये रीजन बताऊंगा मैं आपको, अगली लाइन लिख देना इसको। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि इस टेंजेंट इनवर्स को मैं राइट में लेगा तो इस पूरे के आगे टेंजेंट बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड से टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होगा तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x। ये मैंने इसलिए चेंज किया था यहां कोसिकेंट को साइन में। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है कि उसको पहले साइन कोस में चेंज कर लिया हमने। साइन कोस में हम सिंपल मानते हैं, साइन कोस में करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा। देखिए हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों साइड से x की कोई टर्म कैंसिल नहीं कर सकते। यदि x की टर्म आप कैंसिल कर देंगे तो आप ये मान के चलना कि x की आपने एक वैल्यू कम कर दी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर x को इस साइड में ले आएंगे, साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना कि हम फैक्टर्स कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे, फैक्टर्स, और 2 से 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कैंसिल हो सकता है ऐसे, लेकिन हमें निकालना क्या है इसमें, सोल्व दिस इक्वेशन। हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहां पे हमें इक्वेशन गिवन है, वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और जो वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो अननोन्स की कोई भी टर्म दोनों साइड से कैंसिल नहीं होगी। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे साइन से साइन कैंसिल कर दिया इस साइड में, या साइन एक्स को डिवाइड में लेके कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स में एक्स है जो हम निकालना चाहते हैं और एक्स की कोई भी टर्म हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें दोनों में साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0।
आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। देखो आइदर साइन एक्स इक्वल टू 0 और कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब साइन एक्स 0 है तो एक एक्स की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे साइन एक्स 0 है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 ले सकते हैं आप। वैसे तो एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर इनफाइनाइट मैनी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं। अब साइन एक्स को राइट में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और कोस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, साइन एक्स को मैं राइट में ले गया, पॉजिटिव हो जाएगा और दोनों साइड से कोस एक्स से डिवाइड कर दिया तो 1 इक्वल टू टेंजेंट एक्स आएगा, टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1 लिख दिया और यहां से फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, क्योंकि टेंजेंट में पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो एक्स को आप पाई बाई 4 पुट करेंगे तो यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब एक्स की दो वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, एक 0 एक पाई बाई 4। मैंने आपको ये बताया है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशंस हैं जिनको हम सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उनमें कई बार एक्स्ट्रा रूट आ जाता है, एक्स्ट्रा रूट। और एक्स्ट्रा रूट कई बार क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है एक्स की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता वो इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता। तो पहले आप एक्स को 0 पुट करिए यहाँ पे, तो 0 में यहां पुट करता हूं, देखिए क्या आता है। एक्स को 0 पुट करेंगे, कोस 0 क्या होता है 1, कोस 0 1, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाई जो है 4, पाई बाई 4 और फिर 2 से मल्टीप्लाई पाई बाई 2 आएगा ये। और यहां 0 पुट करेंगे आप तो कोसिकेंट 0 होता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, और टेंजेंट में ये 0 सेटिस्फाई करता है। फिर पाई बाई 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो एक बार 0 पुट करके देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आती है नहीं आती, फिर पाई बाई 4 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे दोनों साइड इक्वल आती है नहीं आती। यदि दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है और ये रूट है इसका, ये सॉल्यूशन है। और जो सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसको लिख देंगे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जहां भी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो आप ये थोड़ा चेक जरूर कर लें कि ये सारी की सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे, सोल्व दिस। देखिए कई बच्चे गलती कर जाते हैं, यहां स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, दोनों में अंतर है। ये प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, और ये क्या है, सोल्व दिस। सोल्व दिस मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें ये तो गिवन है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट, ये गिवन है, लेकिन हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एक्स की किस वैल्यू के ऊपर ये दोनों इक्वल होंगे, एक्स निकालना हमारे। तो स्टेटमेंट 12 की और 14 की दोनों में अंतर समझ लें आप। कई बच्चे क्या है कि ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो भी लेफ्ट लेके राइट के इक्वल किसी न किसी तरीके से गलत रूल लगा के प्रूव कर ही देते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपने समझनी है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे मैं पुट करता हूं, पुट देखिए मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर टेंजेंट बन जाए, और टेंजेंट कब बढ़ेगा इसके अंदर, जब है इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। पुट एक्स इक्वल टू मैंने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया और थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशंस के अंदर मैं टेंजेंट थीटा पुट करता हूं, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा। एक्स निकालना हमारे को, और ये 1/2 और टेंजेंट इनवर्स एक्स थीटा हो। अब पूरे कंप्लीट थीटा में आ रहा है। देखिए ये पहले एक्स में थी, एक्स वेरिएबल है यहां, और मैंने एक्स को थीटा में पुट कर दिया तो कंप्लीट इक्वेशन थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये ब्रैकेट के अंदर फार्मूला आपने देखा होगा, ये टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा का फार्मूला है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया होगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसका फार्मूला ये होता है डायरेक्ट, और ये आ जाएगा 1/2 थीटा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा। अब थीटा को राइट हैंड साइड में करेक्ट कर लेंगे, तो थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 थीटा प्लस थीटा, और यहां से ऐड करोगे आप, ऐड तो पाई बाई 4 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 3/2 थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालने आप, थीटा की वैल्यू 2 इस साइड में आ जाए, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। कैसे, ये 3/2 को इस साइड में लेके आएंगे
जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो π/6 आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आई है, हमें x निकालना है x। तो आप क्या करोगे, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू π/6। देखो टेंजेंट इनवर्स थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। और अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स को राइट में लेके जाएंगे, तो टेंजेंट इनवर्स π/6 टेंजेंट बढ़ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स राइट में टेंजेंट बढ़ जाएगा। और टेंजेंट π/6 क्या होता है, टेंजेंट π/6 होता है 1/√3, टेबल से 1/√3। तो यहाँ x की वैल्यू एक वैल्यू एग्जिस्ट करके 1/√3, और यहाँ लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो a की वैल्यू है, तो ये तो 100% सेटिस्फाई करेगी इसको। तो ऐसे आपने करना। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, ये ध्यान दें आप। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम, तो क्या लिखा हुआ है 16 में, ध्यान से देखो। हमें ये करना है साइन इनवर्स दिस इक्वल टू π/2, ये इक्वेशन गिवन है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि x की वैल्यू देखिए, a में x की वैल्यू 0 1/2 है, b में 1 और 1/2, c में 0, इसमें हाफ। तो आप क्लियर देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन के अंदर कि x की टोटल वैल्यू क्या है, 0 1 1/2, ये तीन वैल्यू x की है। A B C D इन चारों ऑप्शन में देखें तो x की जो वैल्यूज हैं वो तीन ही है चारों ऑप्शन में, 0 है, 1 है और 1/2 है। अब देखो कई बार क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूला लग सकता है, लगाना भी चाहिए आपको। कई बार हम इसको सीधा सोल्व करें ना, सीधा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम क्या है कि रिवर्स सोल्व कर लेते हैं कि ये x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे इसके अंदर और देखते हैं सेटिस्फाई करता है नहीं करता। ये आपने कर लिया, आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे और देखते हैं कि राइट के इक्वल आती है नहीं आती। ऐसे जैसे बता रहा हूं, x को 0 यहां पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, आप निकाल के देखना π/2 होता है। यहां पुट करेंगे साइन इनवर्स 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये π/2 माइनस 0 π/2 के इक्वल आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, 0 तो इसका सोल्यूशन है, 0 तो सोल्यूशन है। अब 1 पर देख लेते हैं, 1 पुट करेंगे इसमें, 1 माइनस 1 0, साइन इनवर्स 0 होता है, ये वैल्यू पूरी 0 आ गई। यहां 1 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, π/2 ये होता है, 1/2 पुट करेंगे तो ये 1 पुट करेंगे π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 माइनस पाई आएगा, 0 माइनस पाई, 0 माइनस पाई माइनस पाई होता है, वो π/2 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या है, यह सोल्यूशन ये नहीं है। अब 1/2 पे चेक करो, 1/2 पुट करेंगे यहां पे, तो 1 माइनस 1/2 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, π/6 की, तो ये π/6 आ जाएगा। और यहां 1/2 पुट करेंगे तो ये π/6 और 2 से कैंसिल हुआ π/3, तो π/6 माइनस π/3, π/6 माइनस π/3, जो ये वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, माइनस π/6 आएगा, सही है π/2। देखो ये मैं आपको ओरल बता रहा हूं, आपने अपनी कॉपी पेन पर लिख के देखना है, ये पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। तो आप ये बारी बारी सी वैल्यू इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करवाई है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड निकालें। यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन है। तो यहां पे x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है, 0। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे करना है। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आपको दे दे, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसे दे दे आपको, सोल्व दिस 1 माइनस एक्स 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको, ये ऑप्शन ना दे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए सोल्व दिस, इसकी वैल्यू निकालें, तो फिर आप जो है ये जो पहले वाला मेथड जो है आप नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं कि x की वैल्यू कौन सी है, कौन सी ट्राई करें इस पे। तो फिर क्या करना है आपने, अब इसमें क्या करोगे, सिर्फ पहले सबसे पहले साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर दोगे। देखिए पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x थीटा, और साइन इनवर्स को साइड में लेके जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू x। यहां पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्यों, यहां पे इसके आगे है 1 माइनस एक्स और यहां है x, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमारे को दिक्कत आ रही है पुट करने में। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन होगी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 2 थीटा
थीटा इक्वल टू पाई बाई टू थीटा को राइट में लेके जाओ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। साइन इनवर्स को राइट में लेके जाओ तो साइन इनवर्स साइन बन जाएगा। और अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो आप 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा मानिए माइंड में इसको, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और पाई बाई 2 पे टी रेशो चेंज होती है तो ये cos 2 थीटा आ जाएगा। पाई बाई 2 फर्स्ट एंगल y एक्सिस से बनता है और टी रेशो चेंज होती है साइन कोस में बदलता है। अब यहां एंगल 2 थीटा है और यह एंगल थीटा है, तो मेरे पास जो वैल्यू है वहां थीटा एंगल है और स्टेटमेंट में 2 थीटा है, तो इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। अब साइन थीटा की वैल्यू एक्सपुट कर देंगे इसमें, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, अब इसको इस साइड में लेके आएंगे, 1 से 1 कैंसिल और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और यहां से फिर जो है x कॉमन लेंगे, 2x माइनस इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, तो यहां पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। अब 0 पे तो मैंने आपको चेक करके बता ही दिया था, आप चेक कर लेना, हाफ के ऊपर आप चेक कर लेना कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। यदि सेटिस्फाई नहीं करता तो ये इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो आपने ऐसे करना है, मैं बिल्कुल सिंपल सा बताया था आपको। जैसे मैंने x की वैल्यू हाफ यहां पुट की लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा और 2 साइन इनवर्स हाफ। अब ये एक जैसे हैं दोनों, ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ, माइनस साइन इनवर्स हाफ। तो साइन में हाफ वैल्यू किस एंगल की होती है, पाई बाई 6 की, बाहर माइनस है तो माइनस पाई बाई 6 आना चाहिए, पाई बाई 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो मैंने आपको बार बार इस चैप्टर में बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं अननोन फाइंड आउट करने के लिए, तो जो भी रूट आएंगे वो एक बार वापस पुट करके चेक कर लेंगे कि ये रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं x की वैल्यू वो आंसर आएगी, जो सेटिस्फाई नहीं करता वो आंसर नहीं आएगा। ऐसे करना है। एक लास्ट जो है और मैं हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है लास्ट में, 17 देखिए आप, 17 में क्या है कि टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y और दिस इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, ये है। और इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए नीचे 4 ऑप्शन, कौन सा आंसर है। देखिए यहां पे जो है x अपॉन y के फॉर्म है और यहां x y अलग अलग है, तो हम सेम फॉर्म बनाएंगे सोल्व करने के लिए। तो ये मैंने कल भी बताया था आपको कि मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूं। फॉर्मूले में कैसे, देखिए फॉर्मूले में यहां 1 होता है x की जगह, आप देखना टेंजेंट इनवर्स के जितने फॉर्मूले आपको दे रखे हैं यहां पे 1 मिलेगा आपको, जितने फॉर्मूले हैं आपको यहां 1 मिलेगा। तो यहां 1 बनाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो ये हमारे पास x से डिवाइड करेंगे हम, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y सेम आएगा, ये माइनस डिवाइड करेंगे x से, तो ये आएगा x जो है y नीचे है, यहां पे देखिए y नीचे है, तो हम इसको y में चेंज कर सकते हैं, x में चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। देखिए x से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा कि ये, इसको ऐसे लिख लो एक बार कि y से करेंगे y प्लस x, x प्लस y है तो y प्लस x लिख लिया मैंने, क्यों, यहां y डिनोमिनेटर में है तो y डिनोमिनेटर में y ही रखो और कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। यदि आप x से डिवाइड करो क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपका। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y, अब आपने y से डिवाइड करना है इसको, y से, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा x अपॉन y, ये 1 और ये आ जाएगा 1 और ये x अपॉन y इंटू 1, कर लिख सकते हैं इसको। अब ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स था बाहर, टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूला बनेगा
टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, पहली टर्म सेम टेंजेंट इनवर्स x अपॉन वाई, और बाहर माइनस रहेगा, और इसका फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। यह है। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4। तो यहां थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि यहां x अपॉन y है, तो y को मैंने यहां पहले लिख लिया, x प्लस y को y प्लस x लिख सकते हैं हम, क्यों एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो यहां y पहले लिख के, और अब हम ऊपर नीचे y से डिवाइड करेंगे। y से क्यों डिवाइड किया कि y यहां डिनोमिनेटर में है, x डिनोमिनेटर में है। तो यदि आप x से डिवाइड करते तो आप कंफ्यूज भी हो जाते, और ये फॉर्मूला बनाने के लिए तो आपने किया। थैंक यू वेरी मच।